दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने अवकल समीकरण से संबंधित सवाल किया था, ठीक है। देखिए, कुछ जो मैं पाठ करवा रहा हूँ उसमें कुछ क्वेश्चन छूट रहे हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊँ। देखिए, ये अगर आप मेरी शुरू से लेक्चर देख रहे होंगे तो आपको पता होगा। खंड 2 का मैंने ये सवाल छोड़ दिया, प्रायिकता का है, ठीक है। ऐसा नहीं है नहीं करवाऊँगा, करवाऊँगा मैं। जब प्रायिकता मैं सोच रहा हूँ कि इंटीग्रेशन और जो अवकल समीकरण के सवाल हैं और वेक्टर के, वो मैं सारे करवा दूं, क्योंकि वो हर साल आते ही आते हैं, ठीक है। प्रायिकता के सवाल ऐसे हैं कि मैं बता दूंगा तो आपको एकदम से समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। थोड़ा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर प्रायिकता के एक जैसे ही सवाल हैं, लगभग सारे एक जैसे ही हैं, तो वो हो जाएंगे, ठीक है। वो लिमिटेड क्वेश्चन लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादा कुछ उसमें करना नहीं होता है, ठीक है। इसलिए मैंने ये भी छोड़ रखा, तो ये आप ध्यान रखिए, ये मैंने क्वेश्चन छोड़ रखा है। और पहले वाले देखिए, तीसरे वाले खंड में मैंने पहला ये पार्ट छोड़ दिया, ठीक है। इसको हम करेंगे और इसको मैंने मेरे लेक्चर में मैंने करवाया हुआ भी है। अगर आपको यहाँ से नहीं सॉल्यूशन मिलता, नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। बाई चांस अगर मिस हो जाता तो आप वहाँ से देख लीजिए। खैर, मैं यहीं पर इसको करवाऊँगा, टेंशन ना लो, ठीक है। और इसमें देखो, ये प्रायिकता वाला ये मैंने फिर छोड़ दिया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है ये नहीं कर पाऊँगा, करवाऊँगा, ठीक है। अच्छा, चौथा हम खंड करते हैं। चौथे खंड में देखिए, ये अवकल समीकरण वाला ये हम ज़्यादा कर रहे हैं। देखो, यहाँ पर प्रायिकता वाला है, ये भी मैंने छोड़ दिया है, ये भी मैं छोड़ दूंगा अभी, ठीक है। ये वेक्टर वाले हैं, ये करेंगे, और ये वाले हम सवाल करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, ये दो नंबर के सवाल हैं। चलिए हम इनको शुरू करते हैं हल करना, ठीक है। चौथे खंड के हम क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास में चौथे खंड का। तो देखो, का वाला क्वेश्चन है, ये चौथे खंड का है, और ये बोला अवकलन कीजिए, अवकलन कीजिए। हमको अवकलन करना है, किस प्रकार से? देखो, हमें y बराबर दिया है cos x की पावर sin x, ठीक है। cos x की पावर sin x। अब देखो, इस टाइप के सवाल अगर आपने नहीं किए हैं, वैसे किए होंगे, जब भी देखिए हमारे पास में sin x की पावर sin x, cos x की पावर cos x, या ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं x की पावर x, x की पावर y, इस टाइप के जितने भी मतलब पावर वाले क्वेश्चन होते हैं, वो देखिए कैसे करते हैं, उनको आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, जब भी आपके पास में पावर वाले क्वेश्चन है, आपके लिए मतलब अवकलन करने के लिए बोले, तो आपको वहाँ पर क्या करना है। जैसे ये हमारे पास में क्वेश्चन है, ठीक है, y बराबर cos x की पावर sin x, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, जब भी है तो आपको log ले लेना है दोनों तरफ log लेने पर, ठीक है। log लेते हैं इस टाइप के जितने भी सवाल हैं उनमें हम log लेते हैं। तो दोनों तरफ log ले लेंगे, तो log y हो जाएगा ये बराबर log cos x की पावर sin x, ठीक है। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा log m की पावर n वाला, बेस e होता है, तो n पहले आ जाता है, log m होता है। ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा, ठीक है। नहीं पढ़ा तो आप अभी पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए, मतलब नहीं पढ़ा तो देख लीजिए। log m की पावर, यहाँ पर एक फंक्शन है, की पावर में कोई फंक्शन तो वो पहले आ जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो log y बराबर साइन पहले आ जाएगा, तो साइन x और log cos x, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दोनों तरफ अवकलन कर देना। क्या करना है, दोनों तरफ अवकलन, क्योंकि हमें अवकलन निकालना है। तो दोनों तरफ x के सापेक्ष हम लोग अवकलन कर रहे हैं। तो अवकलन कर दीजिए, तो देखिए क्या होता है। log का क्या होता है, 1/y, log x का क्या होता है, 1/x, और x का दोबारा होता है, यहाँ पर y है तो y का दोबारा होगा, तो y का दोबारा होता है तो वो होता है dy/dx। ये आपको पता होगा, जब भी हो, देखो y का 1/y हो गया log y का, और y का दोबारा करेंगे, y का दोबारा dy/dx क्यों होगा, क्योंकि y हमारा x का फंक्शन है। किसका फंक्शन है, x का, इसलिए y dy/dx आया है, ठीक है। बराबर, देखो यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा। अवकलन है तो किसी को फर्स्ट किसी को सेकंड मान सकते हैं, समाकलन में ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन अवकलन में हम किसी को पहला और दूसरा मान सकते हैं। तो देखो, पहला हम इसको मान रहे हैं, दूसरा इसको मान रहे हैं, तो पहला फंक्शन, ठीक है, साइन x, और दूसरे का समाकलन वो अवकलन, तो dx और log cos x, ठीक है, प्लस log cos x वैसे ही आ जाएगा, और दूसरे का समाकलन d/dx sin x, ठीक है।
ये आ गया हमारे पास में। अब देखो ये हो गया, ये तो तुम्हारा 1/y और dy/dx चल रहा है। इधर देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास में sin x, और log x का क्या होता है, log x का होता है 1/x। तो x की जगह पे क्या है cos x, तो 1/cos x हो जाएगा, और cos x का दोबारा होगा तो cos का होता है माइनस का sin x। ये देखो अवकलन हमने किया है। अब अगर आपको नहीं पता, चैन रूल से ये हमने अवकलन डायरेक्टली किया, तो आपको पता होना चाहिए। प्लस log cos x, और sin का क्या होगा cos x, sin का cos x होता है, ठीक है। ये इसके गुणा में नहीं, ये इधर है, ठीक है। कहीं ये log के मतलब log x की जगह पे है, लेकिन ये cos x गुणा में है। तो ये हो जाएगा देखो sin x बटे cos x, और माइनस का sin वैसे ही रहेगा, ठीक है। प्लस cos इधर ले आओ, और log cos x वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो देखो ये तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा हो गया है tan x, तो माइनस पहले आ जाएगा, साइन बटे क्या होता है cos tan, और इंटू साइन x, ठीक है। साइन बटे cos tan x होता है, तो ये tan x हो गया, और साइन वैसे ही आ गया, प्लस cos x और इंटू log cos x, ठीक है। ये हमारे पास में आ गया। चाहे तो माइनस वाली चीज़ उधर लिख सकते हैं, प्लस वाली चीज़ इधर लिख सकते हैं, ठीक है। लिख दूँ, चलो लिख देता हूँ। तो ये cos x और log cos x माइनस का tan x sin x, ठीक है। अच्छा, ये इधर चल रहा है 1/y और dy/dx। हमें dy/dx निकालना है, तो y को उधर भेजना पड़ेगा, तो y को उधर भेज दो, dy/dx। y को उधर भेजोगे तो y और मल्टीप्लाई में cos x log cos x और माइनस का tan x और sin x, ठीक है। अब देखो जो y बराबर एक्चुअल में फंक्शन था, अब y में ऐसा तो रख नहीं सकते, y का मान रखना पड़ेगा। तो देखो y बराबर आपको पता होगा, ये है देखो दिया हुआ y बराबर ये, तो y बराबर ये चीज़ रख दीजिए दोबारा से, ठीक है। बस यही लास्ट में आपको करना है, y बराबर दोबारा रख दीजिए। तो क्या था cos x की पावर sin x, और ये हो जाएगा cos x log cos x माइनस का tan x और इंटू साइन x, ठीक है। ये हमारे पास में dy/dx, ये आंसर हो गया। समझ में आया आंसर आपको? क्लियर हुआ? बताइए क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अच्छा, इसी टाइप का मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आपको खुद से करना है, ठीक है। बोर्ड परीक्षा में नहीं आया, लेकिन मतलब अभी यहाँ पर है नहीं, मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन आता है, x की पावर x का अवकलन हमको निकालना है, y बराबर, अवकलन कीजिए इसका। देखो ये अच्छा सवाल है, मैं आपको बता रहा हूँ, किसी ना किसी साइड में आपको मिल जाएगा। जब हम लोग साइड करेंगे ना, ये जितने भी कर रहे हैं, किसी ना किसी में आपको ज़रूर मिलेगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर दोनों तरफ log लेना है। दोनों तरफ log लेंगे तो इधर तो log y हो जाएगा, इधर हो जाएगा log x की पावर x, ठीक है। ये x अगले आ जाएगा, सेम टू सेम। देखिए जैसे मैंने बताया है, ये वाला सवाल आपको ये होमवर्क में है, ठीक है। और इसे आप इसका आंसर मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ज़रूर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। चलिए हम आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।